जैसे y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। y इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स और प्लस 2at और प्लस at क्यूब। तो मैंने यहाँ पर कंसीडर किया कि लेट y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो है क्या कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इससे कंपेरेबल हो जाएगी। y इक्वल माइनस टी एक्स 2at at क्यूब। अब ये कंपेयर कर सकता हूँ मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। तो बेटा x का जो कोफिशिएंट है वो तो हो गया माइनस टी इज इक्वल्स टू एम, हेंस t इज इक्वल्स टू माइनस एम। ठीक है बेटा। और यस उधर सर। c इज इक्वल्स टू हो गया 2at और प्लस at क्यूब, और t को मैं यहाँ पे माइनस एम रख लेता हूँ। सर एक बार लास्ट स्लाइड पे करना। देखो ऐसे था बेटा, इसमें पॉइंट फॉर्म से शुरू किया और पैरामीट्रिक भी उसी ओके से। सर ठीक है, क्लियर है। क्लियर हो गया ना। अब मैं पहले आपको ना क्वेश्चन बताता हूँ, फिर मैं इनके बारे में थोड़ा सा और चीज़ें समझाऊंगा। जैसे मान लो ये कंडीशन ऑफ नॉर्मल हो गया कि फॉर अ लाइन, लेकिन ये पर्टिकुलर है, मतलब बस y इक्वल एम एक्स प्लस सी के लिए वर्क करेगा और वाई स्क्वायर इक्वल 4x के लिए वर्क करेगा। तो कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे दूँ एकदम सिंपल आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला y square is equals to 4x at 9,6. Find equation of normal to the parabola y square equal 4x at 9,6। अब मान लो एकदम सिंपल क्वेश्चन मेरे को आ गया, तो पहले तो मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अप्रोच, या तो मुझे वो याद होनी चाहिए फॉर्मेट, पर वो याद करना बेहद मुश्किल काम है। इसलिए बेटर है कि पहले आप नॉर्मल की बजाय टेंजेंट लिख लो। केवल क्या, किस लिए, ताकि आप उसका स्लोप ले सको। तो देखो बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ गुड टेंजेंट। इवनिंग हाँ बेटा, विशेष आप फर्स्ट हाफ में नहीं थे? सर। सिद्धार्थ बोला। सिद्धार्थ, अच्छा। हाँ सिद्धार्थ आते, विशेष विशेष आप थे क्या फर्स्ट वाले में? नो नो सर, अभी आया मैं सुना अभी। हाँ इवनिंग सर, इवनिंग सर। कहाँ रह गए थे, क्या हुआ? सर वो सर कुछ काम था सर, सर उसमें बिजी था अभी। अच्छा अच्छा, चलो इसे समझो बेटा, नॉर्मल को समझा रहे हैं ना। यस सर। देखो बेटा, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे लिखते हैं जरा फटाक से बताओ। y1। 6 हाँ बहुत अच्छा। और 4x प्लस 9/2। वेरी गुड। तो मुझे सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि भाई मैं केवल स्लोप लाना चाहता था इसका, तो क्या करूं, थोड़ा जल्दी लिख दूं। 1/3, कोई खास प्रॉब्लम नहीं आई थिंक। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो गया जी? -3। हाँ अभी पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट बेटा, अच्छा हाँ। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की, जो कि -3 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाना हमारे लिए बिल्कुल एकदम सिंपल टास्क है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग सिंपल जो स्ट्रेट लाइन में हमें फॉर्म पढ़ते थे ऐसे करके उसको अप्लाई कर देंगे। y-6 -3 और x -9, तो y इज इक्वल टू -3x 27 + 6 3x और -33 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना बेटा, ऐसे करके। यस अब सर। ये पॉइंट भी आप चेक करके देख लो कि भाई हाँ ठीक है कि नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। 9 3 या 27 एंड 6 33 -33 एकदम ओके। अच्छा, अब यदि यहीं पे मुझसे ये कहा जाता कि भाई एट t इज इक्वल्स टू 5 फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो भाई हम लोग फिर से अप्रोच कर लेते। y इक्वल दिस 280 80 क्यूब। मतलब एक बार यदि हम प्रैक्टिस में आ गए ना, तो फिर हमें आसान लगेगा ये सब कुछ।
या Yes, माइनस sir. 5x। ये बताना बेटा ये कितना आएगा, a1 है ना, यस सर ये Yes, वन है। sir. a1 है, और ये 1 इंटू ये आपका 5 क्यूब हो गया, तो -5x, और अब तो खैर कैलकुलेशन पार्ट है, 10 ये 135 हो जाएगा। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर आप अच्छी से स्पेशलिटी हासिल करो, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था इसका वो था नहीं 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 80 स्क्वायर 280 ये था। तो एक बार वो भी ले आते हैं। 80 स्क्वायर a1 है, टी स्क्वायर 25 है, तो 25 कॉमा आई थिंक 10। अब आप देख लो क्या ये सही है कि नहीं। 25 इंटू 5 1 -125 बिल्कुल सही है बेटा। Sir, ठीक है। हाँ, तो अब हमें कम से कम क्या चीज़ें आ गई हैं कि हम लोग नॉर्मल, चाहे पॉइंट फॉर्म में पूछा जाए, चाहे हमसे पैरामीट्रिक में स्लोप होता तो भी ले आते, भाई स्लोप का फॉर्म यूज कर लेते और स्लोप जो भी आता हम ले आते। लेकिन स्लोप फॉर्म को हमें और दूसरे कंसर्न्स में भी पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट शीट पर बेटा। आई होप वेल के समझ में आ गए होंगे दोनों क्वेश्चन। Yes, sir. देखिए, वेरी गुड। अब जैसे वाई स्क्वायर इक्वल 4x हमने पढ़ा, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, पहले मैं पैरामीट्रिक फॉर्म के बारे में एक दो बातें यहाँ पर बताऊंगा आपको। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अभी मैंने वापस भी लिखा था पीछे, ये हमारे पास होता है। इसमें क्या है, ये कौन सा पैराबोला है, स्टैंडर्ड पैराबोला है, फर्स्ट टाइप का पैराबोला है। मान लीजिए ऐसे करके आपने एक पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ है और ये T1 है, और यहाँ एक नॉर्मल बनाया आपने, ये एक टेंजेंट था, ये एक नॉर्मल बनाया। मान लीजिए नॉर्मल बेटा दूसरे पॉइंट Q पर T2 पर कट करता है, तो ये बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ, लेट अ पैराबोला y square equal 4ax and a normal is drawn to the parabola at P coordinate T1, intersect it again। intersect it किसके लिए, पैराबोला के लिए कह रहे हैं हम लोग। intersect it again at a point Q T2, then T2 can be taken as minus T1 minus 2 upon T1। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इसे आप याद कर लेंगे। मतलब ये जो T2 और T1 है, इनमें एक रिलेशन होता है, T2 इज इक्वल्स टू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1, ऐसे करके। एक तो ये नोटेबल बात थी जो आपको बतानी थी। दूसरी बात क्या है कि यदि मान लीजिए आपने दो पैराबोला बनाए, और सॉरी एक पैराबोला बनाया और उस पर दो नॉर्मल बनाए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ ले लेता हूँ, थोड़ा आपको लगेगा कि यार ऐसा लग तो नहीं रहा, ऐसे करके मान लीजिए ये P ऑफ T1 है और ये Q ऑफ T2 है, ये दोनों नॉर्मल हैं। आप मतलब एक्यूरेट मेजरमेंट पर ना जाएं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कि भाई ऐसे ही बना हुआ है। तो इफ नॉर्मल्स एट P एंड Q intersects at parabola again, then T1 T2 का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 होता है। मतलब इसे भी, ये एक्चुअली क्या करते हैं लोग, एक तो कभी कभी तो ये ऑप्शन में डायरेक्टली इसी तरह से पूछ लेते हैं, या कॉलम मैच में पूछ लेते हैं, है ना, या विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट द फैक्ट, ऐसे करके पूछ लेते हैं। तो ये आप याद रखें, दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मैंने आपको जो बताए, मैं एक बार फिर से इनको नरेट कर दूं कि इफ वी ड्रॉ a normal to the parabola y square equal 4x at its point P, whose coordinate is taken as T1, intersect it again at Q,
whose coordinate is taken as t2, then we have a relation between these two coordinates. ठीक है, तो ये याद हो जाएगा बेटा, है ना, इसको मेमोरी में रखना पड़ेगा आपको। और यदि आपने दो नॉर्मल बनाए अलग अलग पॉइंट्स पर, लेकिन उनका इंटरसेक्शन अगेन पैराबोला पर ही लाई करता है, जैसे आप फिगर में देख पा रहे होंगे नीचे वाले में, सेकंड वाले में, तो इस सिचुएशन में t1 t2 का जो प्रोडक्ट होता है वो 2 होता है। तो वहां भी हमें यदि एक पॉइंट पता है तो दूसरा पॉइंट हम लोग ले आ सकते हैं। जैसे अभी मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चन कराया था आपको, देखो मैं नेक्स्ट सीट पर ले जा रहा हूँ आपको, कि भाई वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 4x का एक पॉइंट था 9,6, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल शायद निकलवाया था मैंने आपको, क्या था वो, कुछ आया था y प्लस 3x माइनस 33, तो नॉर्मल भी आया था मेरे पास y प्लस 3x माइनस 33 इज इक्वल्स टू 0। अब मान लो मैं आपसे पूछने लगूं कि फाइंड एंड पॉइंट ऑफ नॉर्मल एट पैराबोला, किसी भी नाम से पूछ सकते हैं, सेकंड पॉइंट ऑफ पैराबोला, या फिर लेट अ नॉर्मल कॉर्ड कट एट क्यू, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, लाइक ऐसे करके वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कंसर्न क्या है कि एक पैराबोला बनाया गया होगा और इसका एक पॉइंट है 9,6, ऐसे करके हमने एक नॉर्मल बनाया था, ये पी पर था और ये क्यू, मुझे ये कोऑर्डिनेट लाने हैं। तो पहले मुझे इसको T1 में फैब्रिकेट करना होगा और ये T2 है, तब मैं कुछ कर पाऊंगा। तो एक काम करता हूँ, देखो बेटा बहुत ही ध्यान से समझना, कि मैं इस 9,6 को कंपेयर करता हूँ 81 स्क्वायर 281 से, जबकि a मेरे पास बेटा 1 है, तो T1 स्क्वायर 2T1 से कंपेयर कर देता हूँ, तो T1 स्क्वायर 9 है और 2T1 इज इक्वल टू 6 है। T1 की ऐसी वैल्यू चूज करो जो दोनों को सेटिस्फाई करती है, इट इज 3। अब जो Q के कोऑर्डिनेट थे वो थे 82 स्क्वायर 282, जहां पर a तो 1 है बेटा, और T2 की वैल्यू मैंने अभी अभी आपको लिखवाई है, वो ये होती है, तो जरा रख दो ये -3, तो -11/3, तो Q के कोऑर्डिनेट आपके आ जाएंगे -11/3 आफ्टर स्क्वायर 2 × 1 -11/3, और Q के पॉइंट आ गए 121/9 और -22/3। इनको एक बार और चेक करके देख लो, देखो क्या ये लाइन पर है भी कि नहीं। 3x + y - 33 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल पक्का आनी चाहिए। देखो जरा 121/3 बचेगा यहाँ पर, -22/3 बचेगा, तो 121 - 22 - 99, एकदम ठीक है बेटा। तो समझ पा रहे हो आप इस क्वेश्चन को? यस Yes, सर। sir. तो ये अच्छे से आप पॉइंट याद रखिए कि T1 पर बनाया गया नॉर्मल T2 पर कट करता है, जहां की T2 बराबर -T1 - 2/T1। ऐसे ही हम लोग T1 T2 बराबर 2 को याद रखेंगे। और इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको T1 T2 इज इक्वल्स टू -1 बताया था, और वो किसके लिए बताया था? फोकल कॉर्ड के लिए। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes. बेटा मुझे ना एक फोकल कॉर्ड के बारे में एक पॉइंट पे भूल गया बताना, यहीं लिख लो, चलो बीच में लिख लो, अब याद आ गया तो उसको भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये पैराबोला है अपने पास, ये फोकल कॉर्ड होता है पी क्यू, ये 80 स्क्वायर 280 था, तो ये a/t² - 2a/t था, ये s पर डिवाइड होता है, तो ना इसका हार्मोनिक मीन 2ps/sq अपॉन ps + sq, ये सेमी लेटस रेक्टम के बराबर होता है। ये बेटा एक नोटेबल फैक्ट है, जरा इसको याद रखिएगा। मतलब हार्मोनिक मीन ऑफ
segments divided at focus point, harmonic mean of segments divided at focus point is equal to the semi-latus rectum. Regarding a focal chord. ये कई बार हमें डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, तो इसको याद रखिएगा आप। और अब इसमें कई ये ना सभी पैराबोलास के लिए ट्रू है, ऐसा नहीं कि बस केवल इसी पैराबोलास के लिए ट्रू है। अब वो पता है आपको देंगे क्या, सिर्फ आपको एक पार्ट दे देंगे। जैसे मालूम, एक क्वेश्चन ले ही लेता हूँ, बल्कि वी डोंट नो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, बट हमसे कहा गया है कि लेट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला be 10 and one of the segment of focal chord of parabola be 5. Find other one. Find the length of other segment. तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे करूं? लेट इट बी L। तो बेटा एक सेगमेंट तो 5 है, तो 2 इंटू 5 इंटू L ओवर 5 प्लस L इज इक्वल्स टू सेमीलेटर सेक्टम। हाँ, सेमीलेटर सेक्टम बेटा 5 होगा, सेमीलेटर सेक्टम 5 हो जाएगा ना। नहीं सर, मैं वो बता रही हूँ आंसर। अच्छा, आंसर आपने कितना बताया? 10। 5 भी तो आएगा। देखो 5 से 5 कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा, 2L इक्वल L प्लस 5, L इधर ले आओ तो L भी 5 आ गया। कितनी कमाल की बात है ये, कोइंसिडेंटली लेटस रेक्टम वो हो गया, क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड लेटस रेक्टम ही बन गया। आप देखो, एक सेगमेंट मैंने आपको 5 दे दिया, दूसरा भी 5 आ गया, तो ये सेम वही बन गया। समझ में आ गया बेटा? तो इस तरह से हम लोग HM का यूज कर लेंगे। कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो तो बेटा बोल सकते हैं। अच्छा, फिर उसके ठीक है, तो अब हम लोग वापस नॉर्मल पर आते हैं। ये बीच में एक टॉपिक रह गया था छोटा सा। देखो बेटा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब मैं यहाँ पर स्लोप फॉर्म के रिगार्डिंग बताऊंगा आपको, जो भी चीजें बताऊंगा इसको बेटा m के फॉर्मेट में क्यूबिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखिए आप, जैसे am क्यूब प्लस m ऑफ 2a माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखना हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, a cubic equation in terms of m, so there could be 3 roots, m1 m2 एंड m3। तो एक एक करके इसके बारे में जो इसके पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं। जैसे मुझे बताओ बेटा, सिग्मा m1 आप क्या लिखोगे? सिग्मा m1 0 लिखोगे। सिग्मा m1 m2 जो आप लिखोगे वो लिखोगे 2a माइनस एक्स ओवर a, और सिग्मा m1 m2 m3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, माइनस वाई अपॉन ए। सिग्मा m1 का मतलब जानते हो ना, m1 प्लस m2 प्लस m3, है ना बेटा? यस सर।
अच्छा, मैं इसको थोड़ा फिगर से भी बना के दिखा देता हूँ। पहली बात पहले लिख देता हूँ। हेंस मैक्सिमम 3 normals can be drawn to a parabola from a point inside of it and its abscissa must be greater than semi-latus rectum। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप देख रहे हो। देखो यहाँ पर एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन है। अगर जो x की वैल्यू 2a से बड़ी हो जाएगी तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा इनबिल्ट। फिर से बोलता हूँ, x की वैल्यू यदि यहाँ पे 2a से बड़ी हो जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन होगा तो ही हमारे दो रियल रूट्स बनेंगे। ये एक्चुअली दकारते रूल होता है, बट मैं उसको अभी नहीं यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहूंगा। आप फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए। दैट इज x मस्ट बी ग्रेटर देन 2a फॉर अ पॉइंट x, y। तो यदि किसी पॉइंट का, इसके लिए दो कंडीशन हो गए बेटा। एक तो पॉइंट इनसाइड ऑफ इट होना चाहिए, मतलब इनसाइड ऑफ पैराबोला होना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं दे पाऊंगा इस समय इसका, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जुड़ा हुआ है, दकारते रूल से। मैं नहीं जानता आपने वो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बेटा, कि दकारते रूल क्वाड्रेटिक का? सर नहीं पढ़ा सर। इसलिए नो मैं सर। उसमें कोई नहीं, जब मैं इसको क्वाड्रेटिक को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। फिलहाल इसको आपको याद करना होगा कि x जो है उस पॉइंट का जो इनसाइड ऑफ पैराबोला है उसका x सेमी लेटस रेक्टम से भी बड़ा होगा तो 3 नॉर्मल बनाए जा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, देखो, जैसे यहाँ इसका फोकस पॉइंट है आपका, तो मान लीजिए यहाँ करके कहीं होगा, ऐसे करके। अब क्योंकि फिगर नाप तोल के नहीं बनाई गई है तो थोड़ा सा आपको लगेगी कि यार ये तो बस बढ़ा दिया सन ने। देखो ऐसे करके, ये हम ऐसे करके नॉर्मल बना रहे हैं। देखो यहाँ से कोशिश करूंगा आपको लगे ठीक ठाक थोड़ा। ये एक 90 हो गया, ये देखो बिगड़ गया ना, ये 90 लग रहा होगा आपको। और अब भाई एक तो मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे करके मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो ये को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं। फ्रॉम फिगर three normals are drawn from P whose co-normal points, को-नॉर्मल वो होते हैं बेटा एक ही पॉइंट से ड्रॉ किए गए नॉर्मल्स के फुट पॉइंट जो होते हैं। तो उस को-नॉर्मल पॉइंट्स जो हैं वो हो गए ए, बी एंड सी। तो यहाँ पर एक नोट पॉइंट ये बन जाता है, द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ABC always lies at axis of symmetry of parabola। ये बहुत ध्यान से समझिए। द सेंट्रोइड ऑफ ABC मतलब ये जो आप फिगर में देख रहे हो, देखो मैं इसको मिला लेता हूँ ऐसे करके। जैसे ये ट्राइंगल, ये एक साइड हो गई और ये एक साइड हो गई, ऐसे करके। तो ये जो ट्राइंगल आप देख पा रहे हो, इसका जो सेंट्रोइड होगा वो कहीं ना कहीं एक्सिस पे आएगा। ऐसा क्यों होता है? मान लो ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ये सब M1 M2 M3 में तो बन ही रहे होंगे। जैसे मान लो मैं ए को यदि आपसे कहूँ कि भाई ए पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली बना के दिखा दो, तो नॉर्मल के पॉइंट्स क्या होते थे? जहाँ तक मुझे ध्यान है AT स्क्वायर, तो ये AM स्क्वायर होता था और -2AM
ऐसे करके होता था। एक बार उसमें देख सकते हो बेटा, मैंने पीछे बताया आपको। भाई पैरामीट्रिक पॉइंट जो होता है उसके तो 80 स्क्वायर 280 होते थे, लेकिन यस सर। हाँ यहाँ टी को -m रखा था तो ये ऐसे करके ये 1 हो गया। अच्छा बी के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी आप देख सकते हो, am2 स्क्वायर -2am2, और सी के हो जाएंगे am3 स्क्वायर -2am3। तो जो सेंट्रॉइड हो जाएगा अपने पास वो इस तरह से हो जाएगा। मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे नहीं जा रहा, वाई कोऑर्डिनेट पे जा रहा हूँ। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो -2a कॉमन ले लूंगा, m1 प्लस m2 प्लस m3 और डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब आप यहाँ से देखो, देखो ये वाली वैल्यू, कि m1 m2 प्लस m3 का सम जो था वो 0 था भाई। तो यहाँ पर जो g के कोऑर्डिनेट आएंगे वो चाहे कुछ भी आए, लेकिन ऑर्डिनेट तो 0 आ गया ना इनका। यस सर। और यदि ऑर्डिनेट 0 आ गया तो बेटा इस पैराबोला के रिगार्डिंग, जो कि y स्क्वायर इक्वल 4ax है, इस पैराबोला के रिगार्डिंग जो पॉइंट लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा? वो लाई करेगा एक्स एक्सिस पर। एक्स को सिमेट्री। और एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस जो है वो एक्स सिमेट्री है। तो मैं समझता हूँ ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा आप सबको। यस सर। चलिए तो इसको पढ़ लीजिए अभी 1 मिनट और फिर हम लोग नेक्स्ट शीट पर जाएंगे और इस पर 1-2 लोकस के क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ और जनरल क्वेश्चंस करेंगे और आज खत्म कर लेंगे इसको। देखिए बेटा नेक्स्ट शीट पर हम लोग मूव कर रहे हैं। जैसे एक लोकस का क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ आपको इसमें कराऊं। देखिए जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12x, let 3 normals are drawn from a point inside of parabola such that product of slopes of two of its normals be 3 नॉर्मल्स ड्रॉ किए गए एक पॉइंट से बेटा इनसाइड ऑफ पैराबोला, इस तरह से कि स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू ऑफ इट्स नॉर्मल बी 3। फाइंड लोकस ऑफ द पॉइंट। अब हमने अभी अभी कुछ देर पहले ही हमने इसका इक्वेशन लिखा था, am³ प्लस m2a माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। फिर यहाँ ये भी कहा था कि सिग्मा m1 0 है, सिग्मा m1 m2 2a माइनस एक्स ओवर a है, और प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स कितना होगा, m1 m2 m3 कितना होना चाहिए, माइनस वाई अपॉन a। ये होगा ना? यस। हाँ अब इसमें गिवन क्या है आप ये बता दीजिए बस। गिवन ये है कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू ऑफ इट्स नॉर्मल इज 3। तो इट शोज कि भाई मैं 3 इंटू m3 इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन a हो जाएगा। दैट मीन्स m3 की वैल्यू माइनस वाई अपॉन 3 हो जाएगी। अब मुझे लोकस लाना है तो वो एक्स वाई में रिलेशन होगा, तो m को एलिमिनेट कर लीजिए फ्रॉम 1। भाई ये जो m1 m2 m3 है, दे आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इसका मीनिंग क्या है कि दे ऑल आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो मैं m3 की वैल्यू y के फॉर्मेट में यहाँ रख सकता हूँ। तो ये a ऑफ माइनस वाई अपॉन 3a का होल क्यूब, फिर से माइनस वाई अपॉन 3a 2a माइनस एक्स और प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब तो कैलकुलेशन पार्ट है बस, माइनस a वाई क्यूब 27a स्क्वायर आई मीन a क्यूब माइनस वाई अपॉन 3a 2a माइनस एक्स
तो इसे आप आगे अपने आप से कर सकते हैं। बताओ बेटा, क्लियर है बात? यस सर। अब वो सम ऑफ द टू रूट्स के बेसिस पे भी आपको कंडीशन दे सकते थे कि सम ऑफ टू स्लोप्स इज 1, तो मैं m1 m2 प्लस m3 का सम 0 ले लेता, m1 प्लस m2 1 ले लेता, m3 आ जाता, m3 को वापस वहां पे पुट कर देता। मतलब वो यहाँ पे कोई भी कंडीशन आपको दे सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि इसका अलजेब्रिक यूज हम लोग इस तरह से करेंगे नॉर्मल की इक्वेशन। अब देखो इसमें नॉर्मल का पैराबोला का कोई ज्यादा यूज थोड़ी ना है, वो तो बस हमें फॉर्मूला दे दिया उसने। बाकी सब यूज तो जो है अलजेब्रिक टर्म्स का है, जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पढ़ते हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें आप अच्छे से समझिए। और देखो पता है, मेरे सामने एक बुक रखी है और उसमें एक क्वेश्चन ऐसे ही बीच में आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये आया हुआ क्वेश्चन है एक 2010 में। अब वो कहते हैं कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट। मेरे क्वेश्चन लिखने से पहले समझ में आ गया वो क्या x करना है। plus 2 is equals to 0. थोड़ा सा करेक्ट करो बेटा। x minus 2. नहीं बेटा, x प्लस 1 इज इक्वल टू सर 0। 1 होगा ना, आपने 2 कैसे लिया वैल्यू बेटा? 1 वो आएगी। डायरेक्ट्रिक्स होती थी ना। हाँ सर 1. और डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम x प्लस ए इज इक्वल टू 0 करते हैं, जिसमें a हमारे पास 1 है बेटा इस बार। ठीक है? तो ये देखो 2010 में क्वेश्चन आया है, मतलब आ जाते हैं बेसिकली इस फॉर्मेट पे भी क्वेश्चन। तो समझ में आ गया बेटा सभी को अच्छे से? यस सर। चलिए, यस सर। हाँ, अब हम लोग एक और डिस्कशन कर लें। आपको याद होगा कि हमने कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ाए थे, जैसे कि एक तो पढ़ाया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, एक पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड whose midpoint is given, और एक पढ़ाया था combined equation of tangents drawn from an outer point। ये 3 चीजें पढ़ाई थी बेटा मैंने सर्किल में, आपको याद भी आ गया होगा। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट किसको कहते थे? चलो मैं एक बार और याद दिला। हम एक बाहर से पैराबोला बनाते हैं और ऐसे करके हमने आपका 2 टेंजेंट बना दिए। अब ये जहां पर भी कांटेक्ट में है, यदि हम इन कांटेक्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दें ऐसे करके, तो इसी को कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट कहते थे। याद आ गया बेटा? यस सर। सर्किल में पढ़ाया था, और इसकी इक्वेशन भी मैंने पेटेंट आपको बताई थी, और ये भी कहा था कि आगे कॉनिक सेक्शंस में भी यही होगा, t इक्वल 0। और t कैसे लिखते हैं? वी राइट t फॉर गिवन कर्व using transformation of tangents। आई थिंक याद आ गया होगा। t इक्वल 0 हम लोग लिखते थे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टेंजेंट्स का यूज करके। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन, ये भी मैंने आपको लिखवाया था। t इक्वल s1। t फिर से ट्रांसफॉर्मेशन का s1 क्या होता था यहाँ पर? पावर ऑफ पॉइंट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा।
टी इक्वल 0, टी इक्वल S1, और ये और बता दो बस, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स drawn from an outer point. T square is equal to S. SS1 is equals to T square. अब इसमें हु इज हु, जैसे S कर्व फिलहाल क्या है, पैराबोला, S1 पावर ऑफ पॉइंट, जरा टी में ही थोड़ा कंफ्यूजन होता है बस, एन इक्वेशन written for the curve, for the given curve, an equation written for the given curve at a point using transformation of tangents. तो ये एकदम क्लियर है बेटा पेज आपको? Yes, sir. तो एक तरह से जो पैराबोला की थ्योरेटिकल पार्ट है वो लगभग कंप्लीट है, मतलब कंप्लीट ही है, एक दो बातें और हैं, और वो हम लोग जब दूसरी चीजें भी पढ़ेंगे, एलिप्स और हाइपरबोला, तभी देखेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि इसमें जो अच्छे से क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको एक बार करा दूं, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक कंप्लीशन मतलब अधूरा है हमारा, एक तरह से इनकम्प्लीट ही माना जाएगा वो। अब इसमें सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा टाइप, वो है कॉमन टेंजेंट, बेहद पूछा जाता है, क्योंकि हमने अभी दो ही कॉनिक सेक्शन पढ़े हैं, तो अभी हम केवल सर्किल और पैराबोला के कॉमन टेंजेंट पढ़ेंगे, बाकी जब एलिप्स हो जाएगा तो उनके भी पढ़ लेंगे। जैसे बेटा एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और एक पैराबोला हम लोग ले लेते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर 5x। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ अबव कर्व्स। तो बेटा इसमें कंडीशन क्या है, कैसे हम लोग कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन लाते हैं, बहुत ही अच्छे से समझ लो। मतलब इसके 75% चांसेस रहते हैं क्वेश्चन के आने के। जैसे पहला कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 5/2, और दूसरा कर्व है किसी एक का टेंजेंट लिख लो, आपको तो आते ही हैं, सारे फॉर्म आते हैं। स्लोप फॉर्म एडवाइजेबल है, स्लोप फॉर्म हमें लिखना चाहिए, फिर उसको दूसरे की टेंजेंट होने का जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है H2 का लिखना आसान है, मैं फिर से अपनी वर्डिंग्स को दोहराऊंगा। मैंने कहा था कि व्हेन यू आर लुकिंग टू फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू टू गिवन कर्व्स, you should write tangent of one of the curve and apply the condition of tangency for this line to be tangent of another curve। जैसे मैं फिलहाल यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं H2 का टेंजेंट लिखूंगा और वो टेंजेंट सर्किल का भी टेंजेंट बने, इसके लिए कंडीशन अप्लाई करूंगा। कंडीशन मुझे आनी चाहिए, जैसे सर्किल के लिए बहुत ही प्रोफेशनल कंडीशन थी कि आप सर्किल के सेंटर से उस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए और उसकी लेंथ को उसके रेडियस के बराबर रख दीजिए। याद आया आप लोगों को बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, और मैंने कहा था कि स्लोप फॉर्म एडवाइजेबल है, तो इसका मुझे बता दो जरा क्या होता है। y इक्वल एम एक्स प्लस ए अपॉन एम बताया था शायद, एम एक्स प्लस ए अपॉन एम। एम क्या लिखूं, ऐसे लिख लेता हूं। अब इसको एक अच्छे से फॉर्मेट में हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, शायद यहाँ पर एम वाई आएगा। माइनस, अब ये जो थर्ड लाइन है मेरे पास, मतलब कर्व 3 है, लाइन
3 must also be tangent of 1। अब 1 का डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका सेंटर तो 0 0 है और रेडियस √5/2 है। क्या कहते हो बच्चों, बताओ? तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 टू लाइन 3 क्या हो जाएगा जी? यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, प्लस √5 डिवाइडेड बाय √of its स्क्वायर m4 y के कोफिशिएंट का स्क्वायर और इज इक्वल्स टू √5/2। ये हम मॉडल्स को रखते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई खास बात नहीं है। पॉजिटिव था ऑलरेडी, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा बेटा। अब मैं √5 से √5 कट करके और बोथ साइड स्क्वेयरिंग तो बाद में करूंगा, पहले m4 m² इज इक्वल्स टू √2 कर देते हैं। ये कट गया होगा और रेसिप्रोकल ले लिया। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स m4 m² - 2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया हमारे पास बहुत ही सिंपल m² + 2 दिस। अब ये तो 0 हो नहीं सकता, तो m इज इक्वल्स टू +-1 हो गए। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हो गई वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगा बेटा, ये ही देखो, या तो इसमें रख लो, तो ये हो जाएगा x, यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस प्लस कर लो आप इसको, y और प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। आई होप वेल के सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। पढ़ें बेटा और फिर उसके बाद मुझे गेस करें। सर लास्ट में किया था आपने, लास्ट स्टेप में किया। हाँ बेटा बताओ, किसने कुछ कहा? सर लास्ट स्टेप में किया सर, वो सर आया नहीं समझ में सर। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप यस सर। ये वाला समझ में आ गया बेटा, जहां मैंने डबल टिक किया अभी? ये सही वाला आ गया, इसके आगे वाला जो था ना वाला, एम की वैल्यू तो आ गई। m की वैल्यू तक भी आ गया। यस सर, उसके बाद नहीं आया। देखो अब ये देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन था? ये लाइन 3। यस सर। तो अब मुझे यहाँ m की वैल्यू प्लेस करनी है। अब m² + 2 तो 0 था ही नहीं, तो ये तो हमने इनएडमिसिबल कर दिया। अब यहाँ m इज इक्वल टू +-1 है। जब मैं यहाँ रखूंगा तो +-1 का स्क्वायर 1 बनाएगा, तो 1 × x, देखो ये रहा। फिर ये माइनस है जैसे। अब आप ये सोचो कि यदि आप m को प्लस रखोगे तो ये माइनस देगा, माइनस रखोगे तो प्लस देगा। इसका मतलब यदि आपका ऑर्डर +-1 था इसको देने का, तो ये रिट्राइव क्या करेगा? माइनस प्लस करेगा ना, यस सर। क्योंकि यहाँ माइनस है। प्लस दोगे तो माइनस देगा, माइनस दोगे तो प्लस देगा, और बाकी n√5 है ये हो जाएगा बेटा। ओके सर, आ गया। ये है। तो एक सर्किल से और पैराबोला पर कॉमन टेंजेंट पूछी जा सकती है, 2 पैराबोला पर भी पूछी जा सकती है, वो भी हम लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट सीट पर मूव कर रहे हैं। जैसे बेटा y² इज इक्वल टू 4x और एक है x² इज इक्वल टू -32y। फाइंड इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। इसमें आप क्या सोचते हो, थोड़ा सा मुझे आइडिया दोगे पहले? देखो पढ़ के अच्छे से।
भाई या तो हम लोग दोनों का पैरामीट्रिक टेंजेंट लिख लें पहले। अब आप कहोगे कि अभी हमने स्लोप कहा था, स्लोप भी कर सकते हैं, पैरामीट्रिक भी कर सकते हैं। अगर जो दोनों सेम टाइप के कर्व हैं तो पैरामीट्रिक ज़्यादा अच्छा रहता है, और यदि दोनों डिफरेंट टाइप के कर्व हैं तो स्लोप। जैसे आप मुझे बताओ जरा, इसका क्या होता था बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी करके कुछ होता था, देखना जरा। यस सर। अब ये लाइन इसका भी टेंजेंट है, तो एक तो मैंने आपको सुपर मेथड बता ही रखा है कि आप y को यहाँ रखो और d जीरो कर दो। वैसे उससे बढ़िया मेथड नहीं है, सही पूछो कुछ भी, लेकिन हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इसका बनाना पड़ेगा बेटा, एक मिनट जरा पहले बताना। पहले तो हम x और y को इंटरचेंज करते थे, और यहाँ a की वैल्यू 8 है, समझ रहे हो ना, a की वैल्यू 8 है, यस सर। और y को माइनस वाई रखना पड़ता है, तब जाके हम लोग फिर y बराबर निकाल के लाएंगे। y अपॉन टी इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 8t, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स टी प्लस 8t स्क्वायर। तब हम कंपैरिजन में बनाएंगे इसको। खैर इससे ज़्यादा अच्छा देखो, इसमें थोड़ा सा ना मिस्टेक के चांस रहेंगे, मैं इस मेथड को नहीं बता रहा आपको। देखो y इक्वल एक्स अपॉन टी प्लस ए टी ये है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि इफ y इक्वल एक्स अपॉन टी प्लस टी is also tangent of x square is equals to minus 32y, so ये देखो y को यहाँ रख दो, ये ज्यादा अच्छा है, इसमें कोई रिस्क ही नहीं है, एकदम ठीक ठीक आएगा इससे जो भी कुछ आएगा। अब इसमें t की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लो, टी एक्स स्क्वायर माइनस 32x माइनस कितना आना चाहिए, 32t स्क्वायर आ जाएगा, टी एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 32t स्क्वायर। अब इट हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि जब कोई लाइन टेंजेंट है तो वो एक ही पॉइंट पे कट करेगी, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब इसका डी जीरो रखिए आप। और डी कैसे लाते हैं हम लोग, 32 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू टी इंटू 32t स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 32 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 32 माइनस 4t क्यूब इज इक्वल टू 0। 32 तो 0 होगा नहीं, तो 4t क्यूब इज इक्वल टू 32, तो t क्यूब इज इक्वल टू 8, तो t इज इक्वल टू 2। इस तरह से हम लोग t इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दें, यदि x अपॉन 2 प्लस 2, तो दैट विल बी द टेंजेंट ऑफ बोथ ऑफ द पैराबोलास। देखो इसे इजीली हो गया। किससे, इससे ना, डी से। यस यस सर। हाँ, और इसमें रिस्क भी नहीं है, मतलब कई बार बच्चे क्या करते हैं उसमें गड़बड़ कर देते हैं, वो जो हमने कंपैरिजन वाला मेथड है, तो इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग इसको ऑप्ट कर लेना, किसी एक का लिख लो और दूसरे में उसको रख के और उसका डी फटाक से 0 पे रख दो। एक कैलकुलेशन का स्टेप तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन। यस सर। ये हो जाएगा बेटा। देखिए, और भी मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताना चाहूंगा अभी। जैसे बेटा एक लोकस बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है।
बल्कि ये आया था द लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास y is equals to a cube x square divided by 3 plus a square x divided by 2 and minus 2। वो कहते हैं फाइंड लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। अब देखो यार, ये तो काफी अलग क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ऐसे समझो जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 ऐसे करके कुछ दिया हो। तो पहला काम है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? फाइंड लोकस ऑफ वर्टिसेस ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोलास। लेकिन मैं तब तक नहीं कर सकता इसको जब तक मैं इसको एक फॉर्मेट में ना बदल लूं। जैसे x पर स्क्वायर है तो मुझे कन्फर्म इसको ऐसे करके बदलना पड़ेगा, x माइनस एच होल स्क्वायर 4a y माइनस के, ऐसे करके बदलना पड़ेगा। करते हैं, देखिए इस 2a को एक एक करके ना सारी चीजें लेके आओ। जैसे a क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर x ओवर 2 इज इक्वल्स टू हो गया y प्लस 2a। अब अच्छा है कि मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बना लूं, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 अपॉन ए क्यूब कर दीजिए एक्स स्क्वायर 3 अपॉन ए क्यूब, तो 3 ऊपर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए क्यूब का ए रह जाएगा और इधर 3 अपॉन ए क्यूब ऑफ वाई प्लस 2a। एम आई राइट? यस सर। अब मुझे क्या करना चाहिए? कंप्लीटिंग द स्क्वायर की तरफ अपना बढ़ाना चाहिए आगे स्टेप। तो क्या करते थे, यदि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है तो एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करेंगे जो कि 3 अपॉन 4a हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 16a स्क्वायर हमें इधर ऐड करना है। तो 3 अपॉन ए क्यू वाई प्लस 6 अपॉन ए स्क्वायर और इधर भी हम लोग ऐड कर लेंगे 9 अपॉन 16a स्क्वायर टू मेक अ बैलेंस। अब ये 3 अपॉन ए क्यूब वाई और प्लस देखना यहाँ पर 16a स्क्वायर हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो 16 6 जा 96 और ये कितना हो गया भाई, तो काफी बड़ा सा आ गया 105 अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2a एक्स प्लस 9 अपॉन 16a स्क्वायर। अब कुछ कुछ हमें समझ में आ रहा है क्या करना है। x प्लस 3 अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये बन गया बेटा, और 3 अपॉन ए क्यूब कॉमन ले लो आप, तो यहाँ y प्लस 3 कॉमन ले लीजिए, तो 3 3 जा और 3 5 जा ओवर 16 और ए क्यूब कॉमन लिया है तो यहाँ पे a आ जाएगा। अब जरा मुझे वर्टेक्स बता दो आप। अब वर्टेक्स मैंने लिख दिया है और आप मुझे बताओ कि ये आपको समझ में आया कि नहीं। एच कॉमा के, एच कॉमा के, तो x माइनस एच से इसको कंपेयर किया, देखो लिखा है तो माइनस में आ गया। कैसे कंपेयर? अब इसको मैं ना लोकस निकालना है मेरे को, तो लोकस का मतलब है कि मैं इसे h और k मान लूंगा। अब लोकस कैसे निकालते हैं? जब तक हम h और k को कनेक्ट ना कर लें। h कितना आया? -3 अपॉन 4a। k कितना आ रहा है अपना? -35 ओवर 16a। अब यदि मुझे कनेक्ट करना है इनको तो पैरामीटर को एलिमिनेट करना पड़ता है। पैरामीटर कौन माना जाएगा यहाँ पर? a माना जाएगा पैरामीटर। तो मुझे यस इनको सर। मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन ज्यादा ठीक दिख रहा है बेटा, मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन। तो a से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गया 105 ओवर 64। तो अब जब हम लोग ये कनेक्ट तो हो गया, तो जब मैं लोकस लिखूंगा तो एक्स वाई इज इक्वल्स टू 105 अपॉन 64।
ये इसका लोकस आएगा। बढ़िया क्वेश्चन था बेटा, अच्छे से इसको पहले समझिए। कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइए बेटा। बताओ, समझ में आ रहा है? लेकिन सर लोकस कैसे हुआ, लेकिन सर लोकस कैसे हुआ, लेकिन ये लोकस सर हुआ कैसे, मतलब नहीं, अब वही तो इसलिए मैंने, देखो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ क्या हुआ इसमें। इन्होंने कहा कि एक फैमिली ऑफ पैराबोलास दे दिया। अच्छा, फैमिली क्यों है ये, मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि प्रेजेंस ऑफ एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट in an equation makes it family of the same type of curves। तो क्योंकि यहाँ पर एक पैरामीटर ए है तो ये एक पैराबोला नहीं है, ये बहुत सारे पैराबोलाज है कि नहीं ये बात? यस सर। लेकिन अब उन्होंने लोकस भी किसका पूछा है, वर्टिसिस का। तो मुझे पहली बात तो वर्टिसिस लाने होंगे, और वर्टिसिस में तभी ला सकता हूँ जब देखो मैं इस टाइप का पैराबोला बना लूंगा, ये वाला टाइप, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर 4ay माइनस के। यही क्यों ऑप्ट किया, क्योंकि एक्स पर स्क्वायर दिखा मेरे को, यहाँ वाई सिंगल है, मतलब 1 डिग्री टर्म है, तो ऐसे बनेगा। तो मैं धीरे धीरे चीज़ें कलेक्ट कर रहा हूँ, देखो अप्रोप्राइट वे में। मैं इस कांस्टेंट को उधर ले गया, इसको ऐसे करके लिखा, फिर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 बनाया, उसके लिए बोथ साइड 3/a³ से मल्टीप्लाई किया, इसको देखते हुए a³ था ना इसलिए, तो 3/a³ इसको 1 बना देगा। 3/a³ देखो ये रहा, इसका इम्पैक्ट आपने क्लियरली देखा, इसका इम्पैक्ट भी देखा। अब मुझे इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना था, ये भी हमने किया कुल मिला के हम यहाँ तक आ गए, और वर्टिसिस भी लिख लिया, बल्कि वर्टिसिस भी लिख लिया। तो वर्टिसिस आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर ए, एक अननोन थिंग ए में है। अब मैं ए को जो वैल्यू असाइन करता रहूंगा, वर्टिसिस बदलते रहेंगे, क्या कहते हो? यस मान लो सर। मैंने ए को 1 रख दिया तो कुछ आएगा, 2 रख दिया कुछ और आएगा, तो इसका मतलब ये पैराबोला मूव करते रहेंगे। अब मुझे इन्हीं का लोकस निकालना था, जिसका लोकस निकालना होता है उसको h, k मान लेते हैं। ये बिल्कुल एकदम फैक्ट बात आप याद करके मेमोरी में 100% एकदम तैयार कर लो। तो मैंने h, k मान लिए, अब h ये होगा और k ये होगा कंफर्म। अब मेरे को ये बात सिखाई गई है कि इन ऑर्डर टू फाइंड लोकस वी कनेक्ट द पैरामीटर, वी कनेक्ट द वेरिएबल्स। जो h और k हैं इनको कनेक्ट करना होता है, जिसके लिए आप पॉइंट का लोकस ला रहे हो। कनेक्ट करने के लिए आप अपने आप देखोगे यहाँ पर क्या ठीक है। हो सकता है यदि h बराबर ऐसे होता -5 और k बराबर होता मतलब -5 + x होता, और एक होता -x + 10, तो मैं क्या प्रीफर करता, ऐड करना प्रीफर करता। मुझे मान यस लो सर। ये पैरामीटर हटाना था, मान लो ये a होता, इस तरह से, है कि नहीं बात? यस सर। तो मेरा जो कंसर्न था वो ये था कि भाई मुझे ये हटाना है पैरामीटर, तो मुझे मल्टीप्लाई बेटर ऑप्शन लगा। यहाँ कोई नहीं रोकेगा आपको, चाहे आप कोई भी लगाइए, बस पैरामीटर हट जाना चाहिए और वेरिएबल कनेक्ट हो जाने चाहिए। उनका कहना ये ओके। है। ओके सर। ओके। ये है बेटा। अरे भाई हमारा पेन कहाँ चला गया? तो क्लियर है ये बात? यस सर। चलिए और एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे लोकस पर ही इन्होंने एक और क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिखा है। जैसे एक पैराबोला हमें सिंपल दिया हुआ है y² = 8x। अब वो कहते हैं एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट 1, 0 हैं, एंड Q इज अनदर पॉइंट एट पैराबोला। फाइंड locus of midpoint of PQ। मतलब पैराबोला हमें दे दिया उन्होंने, एक पॉइंट दे दिया 1, 0, Q एक दूसरा पॉइंट है जो कि पैराबोला पर लाई करता है। अब वो कहते हैं कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ बताओ। तो देखो हमारी 2-3 बातें आप याद रखिए बस, कि जिस पॉइंट का लोकस लाना है उसको h के मानना है, वो तो हमें याद है। ये
और दूसरी बात ये और कि हमें उन्हें कनेक्ट करना है, और तीसरी ये बात और कि इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, हमें कंडीशन वहीं से डराइव करनी पड़ेगी। तो कुछ आइडिया देंगे कोई बच्चा, कैसे करूं? पढ़ो अच्छे से, मुझे बताओ, इफ यू गट एन आइडिया मुझे बताइए। सर T2 is equals to minus T1 minus 2 by T1 लेके। लेकिन बेटा वो नॉर्मल का तो कंसर्न नहीं है यहाँ पर कोई भी शायद। भाई 1,0 तो एक आउटर पॉइंट है, और हम शायद नॉर्मल तो नहीं बना रहे हैं। देखो आप यदि 1,0 की लोकेशन, हमेशा पॉइंट की लोकेशन इसके साथ जरूर चेक कर लो। जैसे मैं यहाँ 0 रखूंगा और माइनस, तो ये इनसाइडर पॉइंट चलो ठीक है, बेशक है, लेकिन इसका ए कितना है आप देख रहे होंगे, A2 है। तो इसका एब्सिसा सेमी लेटस रेक्टम से 2 गुने से ज्यादा नहीं है, कम ही है, तो वो नॉर्मल का तो नहीं है। खैर कुछ भी कंसिडरेशन, आई थिंक पैरामीट्रिक से कुछ हो सकता है। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू क्या लिए जा सकते हैं यदि मैं पैरामेट्रिकली आपसे पूछूं, तो शायद ये होंगे बेटा, देखना जरा एक बार, 80 स्क्वायर 280। एग्री हैं इस बात से? यस सर। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें लोकस किसका लाना था, लेकिन इसका नहीं लाना क्यू का, हमें मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू का लाना है। तो लेट मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू एच कॉमा के है। तो अब एच बताओ जरा, एच क्या होगा, अब इसको अप्लाई करता हूं मैं। तो एच होना चाहिए 2t स्क्वायर प्लस 1/2, और के होना चाहिए आपका 4t प्लस 0/2, ऐसे कुछ होना चाहिए। अब तो कनेक्शन आसानी से हो जाएगा। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर k इज इक्वल्स टू 2t हो गया, तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/2 से यहाँ रख दूं, तो 2h इज इक्वल्स टू 2 ऑफ k स्क्वायर ओवर 4 और प्लस 1। तो ये 2h इज इक्वल्स टू k स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1, 4h इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 2, k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4h माइनस 2। हो गया बेटा कनेक्ट, और इट इज फर्दर अ पैराबोला। 4 हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो इसका मतलब यदि वो हमसे इसका डिस्क्रिप्शन भी पूछते ना, तो भी हम बता देंगे कि भाई इस तरह का जो एक लोकस बनेगा वो फिर से एक पैराबोला डिस्क्राइब करता है, और उसका जो वर्टेक्स है इस बार वो 0.5 पर है, और लेटेस्ट रेक्टम थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब यदि मैं आपसे कहूँ कि यार फिगर में दिखेगा क्या, हमें ये बिल्कुल दिखेगा। जैसे y स्क्वायर इक्वल 8x को दिखाता हूँ आपको, यार कमाल हो जाता है। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। अब ये s हो गया हमारे पास 2,0। वो कह रहा था कि भाई एक तो पॉइंट है 1,0, ठीक है, और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मान लिया था, कहीं भी हो सकता है वो। तो इसके मिड पॉइंट का लोकस अब मैंने यहाँ माना होगा, तो इसके मिड पॉइंट का लोकस यहाँ माना होगा, तो इसके मिड पॉइंट का यहाँ माना होगा, इसके मिड पॉइंट का यहाँ माना होगा, इसके मिड पॉइंट का यहाँ माना होगा, इसके मिड पॉइंट का। आप समझ पा रहे होंगे, देखो ये हो गया। तो अब जब मैं इनको मिलाऊंगा ना, तो ये कुछ ऐसे करके शेप नजर आई हमें, और आप देख रहे होगे ये फर्दर क्या है बेटा। देखो आइए आपको नजर एक शेप डॉटेड। यस सर। हाँ, और उसका देखो वर्टेक्स भी देखो कितना क्लियर है यार। ये देखो ये सेम डिस्टेंस है क्योंकि मिड पॉइंट का है इन्होंने। तो 0,0 और 1,0 का मिड पॉइंट कितना हो गया, 1/2,0, ऐसे करके। तो क्लियरली हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लोकस के क्वेश्चन पर आप अच्छे से एफर्ट कीजिए, कंफर्म आते हैं लोकस के क्वेश्चन। तो मैं मानूं कि ये समझ में आया आपको सब। यस सर। अच्छा बेटा एक और क्वेश्चन है मेरे पास,
देखना जरा, y इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन और x इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन. Convert this parametric equation into Cartesian. Find the type of curve. इसके बारे में आप कुछ आइडिया दोगे? y is equals to t square plus t plus 1, x is equals to t square minus t plus 1. Convert this parametric equation into Cartesian and find the type of curve. कार्टेशियन में बनाना है तो बेटा t को तो हटाना पड़ेगा ना भाई, अभी तो ये पैरामीट्रिक है और हमें लाने के लिए कहा गया है कि भाई वो लाइए, आप क्या बोलते हैं, कार्टेशियन लाइए. कार्टेशियन तो x और y में होती है, वहां t का तो कोई काम है नहीं. तो क्या करूं मैं, t को कैसे हटा सकता हूं, जरा बताएंगे आप लोग? फैक्टराइज कर लेंगे फैक्टराइजेशन से. कौन से वाले, मतलब y को और x को फैक्टराइजेशन कर लेंगे? सर टी के लिए सर, मतलब टी. सर कुछ और बोल गया. फैक्टर तो हो नहीं पाएंगे ना, क्योंकि 1 के फैक्टर ऐसे होते ही नहीं जो ऐड होके बना है. यस सर. तो फैक्टराइजेशन तो शायद मुश्किल हो जाएगा. कुछ और सोचो बेटा सभी बच्चे. भाई टी को हटाने का लिए फैक्टर तो बेटा नहीं बन पाएंगे, लेकिन हमें ना एक क्लू मिल रहा है. देखो आप देखो, जैसे टी स्क्वायर और 1 यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, बस टी के साइन ऑपोजिट है. तो अगर जो मैं आपसे कहूँ y प्लस एक्स क्या होगा, तो ये ट्वाइस ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 होगा कि नहीं? यस सर. और दूसरे मोमेंट यदि आपसे कहूँ y माइनस एक्स क्या होगा? यस सर. तो t इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स ओवर 2 यहाँ पे पुट किया जा सकता है. भाई यही तो हम चाहते हैं. हो गया. तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस एक्स होल स्क्वायर ओवर 2 प्लस 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 2 हो जाएगा. अब 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x प्लस 2y, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4. तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 4. ये तो आ गया बेटा कार्टेशियन फॉर्म. लेकिन अब बात इन्होंने दूसरी भी पूछी है. उन्होंने कहा टाइप ऑफ कर्व बताइए, मतलब कौन सा कॉनिक सेक्शन है ये. तो बड़ा सा हो गया थोड़ा हमारा क्वेश्चन. जरा इसकी कंपैरिजन कर डालो आप, एक मिनट. ए बी सी, नहीं 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 सॉरी, क्या था वो, किससे कर देते कंपैरिजन हम लोग? सर्कल की इक्वेशन है सर शायद से. सर्किल में बेटा 2xy तो होता ही नहीं है, मतलब xy तो होता ही नहीं है, h तो 0 होता है, याद करो. हाँ सर, दो दो आ गया ना उसमें. वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से तो लगता है देखने में ये सर्किल है. यस सर. इसमें पहले तो कंपैरिजन करते हैं. ए एक्स स्क्वायर 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी. तो बेटा A1 हो गया,
H -1 हो गया, B 1 हो गया, और बताओ G भी -1 हो गया, F भी -1 हो गया, और C 4 हो गया। तो एक डिस्क्रिमिनेंट होता था ABC 2FGH -AF स्क्वायर BG स्क्वायर और -CH स्क्वायर। तो जरा रखना इसमें बेटा A B और C 1 × 1 × 4। मुझे मैग्नीट्यूड से कोई खास मतलब नहीं है, बस मुझे तो ये है कि 0 आएगा कि नहीं आएगा, बस ये देखना है। और -AF स्क्वायर AF स्क्वायर 1 होगा, -B और G स्क्वायर भी 1 होगा, फिर -C और H स्क्वायर 1 होगा। देखना एक बार बस माइनस का देख लो, और कुछ नहीं देखना है। 4 4 और 4 कैंसिल आउट, ये -2 नहीं, नॉन जीरो आ रहा है बेटा, बताओ क्या कहते हो। तो डेल्टा तो नॉन जीरो आ गया। दूसरा ही मोमेंट मैंने एक और बात देखी, एच स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। यस सर। और आपको याद होगा बेटा एक इस तरह का इक्वेशन जिसमें डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हो और एच स्क्वायर ए बी होता था, तो उसको हम लोग पैराबोला कहते थे। अब मैंने ये वाली लिखी है तो मैं बाकी की भी रिवाइज करा दूं इसी मोमेंट पे आपको, कि एच स्क्वायर यदि ए बी से लेस होगा तो एलिप्स होगा, एच स्क्वायर यदि ए बी से ग्रेटर होगा तो हाइपरबोला होगा, डेल्टा नॉन जीरो है, एच जीरो है और ए और बी इक्वल हैं तो सर्किल होगा, और डेल्टा यदि जीरो हो जाए और एच स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन ए बी है तो ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये मैंने आपको सब लिखवाई थी, आप यदि उन सीट्स को देखेंगे तो आपको पक्का मिलेगा वहां पे। बताओ लिखवाई थी कि नहीं। यस सर। हाँ लिखवाई है बेटा, आपको एक बार देख लेना, और यदि किसी की नहीं लिखी हो तो मुझे बोल देना, मैं उनको लिख के भेज दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन था अपने आप में। और भी देखता हूँ, देखो अच्छा एक और क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा मिला है। देखो एक बेटा इन्होंने पैराबोला लिखा हुआ है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16x। इसमें उन्होंने लिखा है कि द फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला बी द टेंजेंट ऑफ सर्किल, बी द टेंजेंट ऑफ सर्किल x -6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। मतलब वो कहता है कि ये पैराबोला है आपके पास, इसकी फोकल कॉर्ड सर्किल की टेंजेंट है, तो उसका रोल तो बाद में आएगा, पहले तो हमें फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लानी चाहिए, है ना। फिर क्या होता था कि भाई सर्किल की यदि कोई लाइन टेंजेंट है तो फिर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे। जैसे इसका सेंटर नोट कर लेता हूँ अभी, 60, रेडियस कितनी होगी, √2 होगी, तो इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और लेंथ को इसके इक्वल रख दूंगा। क्या कहते हो बेटा, ऐसा ही कुछ होता था ना, सोचो अच्छे से। क्या सर? भाई जब हम किसी लाइन को किसी सर्किल का टेंजेंट बोलते हैं तो सर्किल के सेंटर से लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे और उस लेंथ को किसके इक्वल रखते थे, रेडियस के इक्वल। ऐसा था। यस सर। भाई मान लो ये सर्किल है और ये लाइन आ गई हमारे पास, तो ये रेडियस तो होना ही चाहिए। यस। तो मुझे फोकल कॉर्ड कौन बताएंगे, अब ये बता दो आप, फोकल कॉर्ड कौन बताएंगे। ए कितना है, ए तो भाई हमारे पास है 4। एक पॉइंट यदि हम 80 स्क्वायर 280 लिखते थे तो दूसरा पॉइंट भी कुछ लिखते थे भाई, बताओ जरा। दूसरा पॉइंट होता था a/t स्क्वायर और -2a/t, रिमेम्बर। सर माइनस क्यों है वहाँ बेटा वो t1 t2 इज इक्वल टू -1 आता है। आई थिंक आप फर्स्ट हाफ में नहीं थे ना। पे? सर हाँ ये प्रॉब्लम है, फोकल कॉर्ड के जो एंड पॉइंट होते हैं उनमें एक इंटर रिलेशन होता है। यदि पहला पॉइंट t है तो दूसरा -1/t हो जाता है।
इन सीट्स में देख लेना बेटा जो आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके सर। तो अब जरा इसमें 4 रख दो, तो ये 4t² और 8t एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया मेरे पास 4/t² माइनस 8/t। तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ले आओ आप, y माइनस 8t माइनस माइनस प्लस 8/t डिवाइडेड बाय 4t² माइनस 4/t² और x माइनस 4t²। तो y माइनस 8t 8 कॉमन ले लेता हूँ, ट्वाइस ऑफ बेटा यहाँ 4 कॉमन लेके कट कर दिया है मैंने, और यहाँ बचेगा t माइनस 1/t x माइनस 4t²। कुछ यार हम लोग शॉर्ट कर सकते थे मुझे लग रहा है। भाई फोकल कॉर्ड तो फोकस पॉइंट से भी पास करती है ना, तो ये पढ़ा कर लिया हमने। थोड़ा बदलूंगा बेटा मैं सॉल्यूशन। क्या है, इरेजर ही नहीं आ रहा। इसको रहने दो आप। मैं दूसरा पॉइंट जो लेना चाहूंगा वो फोकस लेना चाहूंगा, इससे देखो आपको समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अननेसेसरी लेंदी हो जाता वो। यहाँ बेटा एस ले लो और मुझे बताओ जरा फोकस पॉइंट कितना होगा। a,0 होता है, 4,0 हो जाएगा पक्का। तो ये 4,0 हो गया। अब इक्वेशन ऑफ पी एस ले आओ, तो y माइनस 0 इसको y1 ले लेता हूँ, 8t माइनस 0 4t² माइनस 4 और x माइनस 4। इट इज बेटर चॉइस। 4 से इसको कट कर दीजिए, तो ये y के साथ आ जाएगा t² माइनस 1, यहाँ 2t x और माइनस 8t। अब ये हो जाएगा 2tx माइनस वाई ऑफ t² माइनस 1 माइनस 8t इज इक्वल टू 0। अब ये लाइन 1 है। अब मैं क्या लिखूंगा, 1 इज टेंजेंट ऑफ सर्किल। सो सर्किल का सेंटर पकड़ो बेटा, क्या है 6 0 रख दो यहाँ पर। 6 2 जा 12t माइनस 0 माइनस 8t अंडर मॉडुलस डिवाइडेड बाय इट्स स्क्वायर 4t² प्लस t² माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2। ये कहां से आया बेटा, रेडियस समझ रहे हो ना। यस सर। अच्छा अब मैं एक स्टेप डायरेक्ट लूंगा और मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि वो मुझे बताएं उन्हें क्लियर है कि नहीं। ये बताओ भाई किस किस बच्चे को समझ में आया। 12t माइनस 8t 4t तो है ही। ये जो नीचे है ना बेटा, ये t4 प्लस 1 माइनस 2t² बन रहा था, 4t² इसको मिल गया तो ये t² प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यस सर। अब इसको √2 टाइम कट करके मतलब 2√2t इज इक्वल टू t² प्लस 1 फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं। t² माइनस दिस प्लस 1। काफी बढ़िया डेंजरस क्वेश्चन बन गया। अच्छा स्लोप वैसे होता क्या, स्लोप ऑफ इन्होंने पूछा था, स्लोप ऑफ कॉर्ड है क्या। स्लोप ऑफ कॉर्ड है, देखो यहाँ पे देखो आप, ये हो जाएगा 2t/t² माइनस 1। ये स्लोप है। तो मेरा टारगेट है कि मैं इसको लेके आऊं किसी भी तरह से। अब यहां से t लाना पड़ेगा भाई, और कोई चारा नहीं हमारे पास। 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 8 होता है, माइनस 4 हो गया डिवाइडेड बाय 2 हो गया। तो t इज इक्वल टू यहाँ 4 आएगा, 4 का √2 आएगा। 2 कॉमन लेके कट कर दीजिए आप, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब एक बारी आप इसे रखोगे और एक बारी आप इसे रखोगे।
ओके, अब सॉल्यूशन पार्ट है, काफी हद तक मैंने आपको कर दिया। समझ में आया बेटा? नहीं, बड़ा है क्वेश्चन, यस सर। इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन टेक्निक इजी है। मतलब देखा जाए तो उन्होंने एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको ये कहा था कि भाई वाई स्क्वायर इक्वल 16x एक पैराबोला है, उसका फोकल कॉर्ड इस सर्कल का टेंजेंट है, तो उसकी स्लोप ले आइए बस आप। तो पहले मेरा कंसर्न था कि मैं फोकल कॉर्ड की इक्वेशन लाऊं, उसके लिए पहले मैं 2 पॉइंट उसके एंड ले रहा था, लेकिन एंड लेने से अच्छा है कि एक वेरिएबल और एक फोकस पॉइंट ले लिया जाए, क्योंकि सभी फोकल कॉर्ड पैराबोला के फोकस पॉइंट से पास करते हैं, ये बाय डिफॉल्ट है। उससे मेरा काम थोड़ा सा आसान हो गया। फिर मैंने सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके उसी की रेडियस के बराबर रख दिया, जिससे मुझे टी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई, टी के वैल्यूज भी मिल गए, और मुझे चाहिए स्लोप, मुझे चाहिए क्या था, मुझे चाहिए था स्लोप ऑफ कॉर्ड, जो कि ये है कॉर्ड, ये रही देखो जो मैंने रेक्टेंगल में लिखी है, इसका स्लोप मेरे को आसानी से माइनस ए अपॉन बी हो गया, देखो ये रहा। अब इसे बस मुझे टी की वैल्यू रखनी है, जैसे एक स्लोप तो मैं चलो ला के दिखाई देता हूँ, अंडू 2+1 वाला। अंडू 2+1 का होल स्क्वायर कौन बताएंगे जल्दी से? 2+1 3, 3 - 1 2, और +2√2। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा भाई, एक ही आ गया, जबकि हमें लग रहा था बड़ी डिफिकल्ट आएगा। जरा देखना बेटा, अंडू 2+1 का होल स्क्वायर क्या होता है? वो 3+2√2 होगा, लेकिन -1 ऑलरेडी है, तो 2+2√2 हो गया, है कि नहीं? यस सर। और 2 कॉमन लेके कट हो गया, चलिए तो अच्छा है। लास्ट मतलब अंत वाला सो बोला लास्ट वाला आसान हो गया। यस सर। हाँ, अच्छे से बेटा इसको पढ़ो एक बार, मुझे बताओ कि फाइनली क्लियर है कि नहीं। आगे। हम्म, और हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं इसका एलिप्स, तो क्योंकि मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करना चाहूंगा। जैसे एक क्वेश्चन है बेटा कि एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, अब वो कहते हैं कि टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट 1,4, tangents are drawn from 1,4, find angle between tangents, find angle between tangents, tangents are drawn from point P, और find angle between tangents, y स्क्वायर इक्वल 4x हमारे पास पैराबोला है। तो आउटर पॉइंट है ये, देखो आप भाई, मैं y को 4 रखता हूं तो 16 - 4 पॉजिटिव आया। पावर ऑफ पॉइंट यदि पॉजिटिव होता है तो पॉइंट आउटर होता है, और आउटर पॉइंट के लिए मैंने आपको कहा था कि एडवाइजेबल है आप स्लोप फॉर्म लेकर चलिए। ये बेटा 1 कहां से आ गया, देख रहे हो ना आप, a की वैल्यू 1 है, y इज इक्वल टू mx + 1/m। यस सर। अब टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम 1,4, सो 1,4 इसमें रख दो, 4 इज इक्वल टू m + 1/m, तो m स्क्वायर - 4m + 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो मैं इसको सॉल्व कर लूं और फिर एंगल लाऊं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यार m1 + m2 इसके रूट मान लो, m1 m2, लेट m1 and m2 बी द रूट्स। तो m1 + m2 4 हो जाएगा, और m1 m2 आपका 1 हो जाएगा। अब याद कीजिए, एंगल बिटवीन टू लाइंस हैविंग स्लोप्स m1 and m2, ये होता था कुछ ऐसे करके, tan थीटा इज इक्वल्स टू
m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2। बताओ बेटा, ऐसा होता था ना? यस सर। m1 m2 का प्रोडक्ट तो मेरे को क्लियर है, लेकिन ये नहीं है। तो m1 माइनस m2 को हम फैब्रिकेट करेंगे बेटा इस तरह से। सॉरी, ऐसे करके हम लोग लिख लेंगे बेटा। हाँ सर, उसका आ जाएगा। हाँ, अब हम लोग इसमें ले आएंगे tan थीटा को। m1 प्लस m2 कितना था अपना? 4 था। 16 माइनस 2 ओवर 1 प्लस 1। 12 को 2√3 कह देंगे, ये 2 हो गया। एक तो π/3 हो जाएगा, क्योंकि हमेशा दो लाइनों के बीच में दो ही एंगल होते हैं, एक यदि एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूज होता है। ये बात भी तुमने 16 माइनस 2 14। 16 फिर से बोलना बेटा इसे। सर 14 होगा। ओह सॉरी, तो यहाँ कुछ गलती तो नहीं हुई? ओह यार, ये ना 4 होगा, सॉरी। बेटा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2 ना, तभी तो m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर बनेगा। वो आइडेंटिटी फैब्रिकेट करने में मिस्टेक थी, समझ गए आप लोग? तो ये Yes, sir. 12 होगा, अब ये 12 होगा और ये 2√3। अच्छा, क्वेश्चन सही होता जा रहा है। ये अच्छी बात है। 16 माइनस 2 2√3, यहाँ पे 4 चल रहा है माइंड में और यहाँ 2 लिखा गया। तो खैर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। तो देखो, आज मैंने आपको कोशिश की है कि भाई एनसीईआरटी से आगे का पढ़ाया जाए। सारा कुछ आज एनसीईआरटी से अलग था। लास्ट क्लास में हमने सारा जो पढ़ा था वो एनसीईआरटी प्लस शिफ्टिंग थी। तो अब हमारे 4 चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ, जिसमें हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लिया है, सर्किल्स बड़ा चैप्टर था वो भी हो गया, पैराबोला हो गया। अब बेटा 2 और चैप्टर अभी हमारे बचे हैं, सर हाइपरबोला। एलिप्स एंड हाइपरबोला, है ना? यस सर। तो कमिंग क्लासेस में आपको वो कराए जाएंगे। वेडनेसडे को हम लोग एलिप्स से शुरू करेंगे बेटा, ठीक है? तो यस सर। आज आप पैराबोला में यहाँ तक करिए, जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसमें से आप पैराबोला के क्वेश्चंस करना बेटा, ठीक है? और डाउट रहेंगे तो आप नेक्स्ट क्लास में मुझे बता दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक करेंगे, ठीक है? बढ़िया से क्वेश्चंस कीजिए, कोई मुश्किल हो मेरी हेल्प लीजिए, और थ्योरी को अच्छे से पढ़ो। जो मैंने ज़्यादातर कोशिश ये की है कि भाई मैं आपको प्रूविंग भी साथ में थोड़ा थोड़ा कराता रहूँ, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैं चीज़ें बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि भाई कैसे हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं, कैसे हम स्विच कर रहे हैं। और फिर से सुन लीजिए इस बात को कि हम लोग स्लो फॉर्म में कोई स्विचिंग नहीं कर सकते, उसमें सिर्फ शिफ्टिंग कर सकते हैं। पैरामीट्रिक में हम स्विचिंग एंड शिफ्टिंग दोनों कर सकते हैं। स्विचिंग से मेरा मतलब है कि मान लो मुझे y स्क्वायर इक्वल 4ax का पैरामीट्रिक टेंजेंट पता है और मुझे x स्क्वायर इक्वल 4ay का लिखना है, तो मैं सेम चेंज उन इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा स्लो फॉर्म में नहीं हो सकता, बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। गुड डे, गुड नाइट, बाय सर। Bye, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।